बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, आप इकनॉमिक्स विद साजिद के साथ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फाइंड क्वांटिटीज़ वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड। ये पहला पार्ट है, क्वांटिटी को फाइंड करेंगे जहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज्ड होगा, ज़्यादा से ज़्यादा होगा। अब हम दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, वेयर प्रॉफिट आर मैक्सिमाइज्ड मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू। जहाँ पर मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू आपस में बराबर होंगे वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तीसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, प्राइस चार्ज एंड प्रॉफिट अर्नड। वो कौन सी कीमत है जो हम लोग चार्ज करेंगे यानी लगाएंगे जहाँ से हम प्रॉफिट कमाएंगे। चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं, यूज़ सेकंड ऑर्डर कंडीशन। और इस क्वेश्चन के अंदर सेकंड ऑर्डर कंडीशन का इस्तेमाल करना है। क्वेश्चन हमारे पास है P इज इक्वल टू 10, प्राइस की वैल्यू हमारे पास 10 है। एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू Q की पावर 2 प्लस 3/2Q माइनस 8 प्लस 9/Q। ये हमारे पास क्वेश्चन है। पहले हम लोग पहले पार्ट को सॉल्व करते हैं, क्वांटिटी को फाइंड करेंगे और प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले प्रॉफिट का फार्मूला लिखते हैं, पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये प्रॉफिट का फार्मूला है। टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल कॉस्ट को निकालते हैं तो हमें प्रॉफिट का फंक्शन मालूम हो जाता है। उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, यानी ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्राइस हमारे पास गिवन है, प्राइस को टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करेंगे। प्राइस को टोटल रेवेन्यू में कन्वर्ट करने के लिए प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल रेवेन्यू मालूम हो जाता है। टोटल रेवेन्यू का फार्मूला लिखते हैं, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई बाय Q। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू P की जगह 10 को यहाँ पे पुट कर देंगे और Q से मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ब Q। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाता है 10Q। ये हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू को फाइंड किया। अब हम लोग टोटल कॉस्ट को फाइंड करते हैं। एवरेज कॉस्ट हमारे पास गिवन है। एवरेज कॉस्ट को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मालूम हो जाता है। टोटल कॉस्ट का फार्मूला लिखते हैं, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय Q। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट की जगह उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे पुट कर देंगे, Q की पावर 2 प्लस 3/2Q माइनस 8 प्लस 9/Q मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू Q की पावर 2 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की पावर 3 आता है। 3 Q को मल्टीप्लाई करेंगे Q के साथ तो हमारे पास आता है प्लस का 3Q की पावर 2/2। माइनस की 8 को Q से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आता है 8Q। ये Q से Q कट जाएगा तो प्लस का 9 आता है। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट का फंक्शन जो हम लोगों ने फाइंड किया है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है, टोटल रेवेन्यू की जगह उसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और टोटल कॉस्ट की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फार्मूला लिखते हैं प्रॉफिट का, पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। ये हमारे पास प्रॉफिट का फार्मूला है। अब हम लोग क्या करते हैं, TR की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। पाई इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू की जगह उसकी वैल्यू को पुट कर देंगे, यानी 10Q को पुट कर देंगे 10Q माइनस टोटल कॉस्ट की जगह ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे, Q की पावर 3 प्लस 3Q की पावर 2/2 माइनस 8Q माइनस का 9। पाई इज इक्वल टू 10Q
माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी जमा नफ़ी, माइनस का क्यू की पावर 3, नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का 3 क्यू की पावर 2 ओवर 2, नफ़ी नफ़ी जमा, प्लस का 8 क्यू, नफ़ी जमा नफ़ी, माइनस का 9। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं, पाई इज इक्वल टू माइनस का क्यू की पावर 3 माइनस 3 क्यू की पावर 2 ओवर 2, प्लस का 10 क्यू है और प्लस का 8 क्यू है, इन दोनों को जमा करेंगे, प्लस का 18 क्यू माइनस का 9। ये हमारे पास प्रॉफिट का फंक्शन है। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट का जो फंक्शन हम लोगों ने फाइंड किया है विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, क्यू इसमें वेरिएबल है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, माइनस क्यू की पावर 3 माइनस 3 क्यू की पावर 2 ओवर 2 प्लस 18 क्यू माइनस का 9 विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेंगे, डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू क्यू की पावर 3। यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्यू की पावर को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते होते हैं और पावर में से 1 को लेस करेंगे। 3 को माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 3 क्यू, 3 माइनस का 1। यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का क्या आएगा 6 क्यू, 2 माइनस का 1 ओवर 2 प्लस क्यू का कोफिशिएंट क्या 18 तो 18 आ जाएगा, माइनस 9 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, यानी माइनस का 0। डी पाई ओवर डी क्यू इज इक्वल टू माइनस का 3 क्यू की पावर 2। यहाँ पे कटवट करते हैं, माइनस के 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या आता है 3 क्यू, पावर में से 2 में से 1 को लेस करेंगे तो क्यू आता है, प्लस का 18। ये जो हमारे पास प्रॉफिट का जो पहला डेरिवेटिव है उसका आंसर है। प्रॉफिट का जो पहला डेरिवेटिव है उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्यू। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, डी टू पाई ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू डी विद रिस्पेक्ट टू डी क्यू टू। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, माइनस का 3 क्यू की पावर 2 माइनस का 3 क्यू और प्लस का 18 विद रिस्पेक्ट टू क्यू डेरिवेटिव लेते हैं, डी टू पाई ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, क्यू की पावर को क्यू के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में से 1 को लेस करेंगे, 2 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 क्यू, 2 माइनस का 1, क्यू का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 3 आ जाएगा, प्लस का 18 ये कांस्टेंट वैल्यू है, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0। डी टू पाई ओवर डी क्यू टू इज इक्वल टू माइनस का 6 क्यू माइनस का 3। ये हमारे पास प्रॉफिट का जो सेकंड डेरिवेटिव है उसका आंसर है। अब हम लोग क्या करते हैं, क्यू की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है उसको 0 के बराबर रखेंगे। ये प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव है, इसको क्या करते हैं 0 के बराबर रखते हैं, माइनस का 3 क्यू की पावर 2 माइनस का 3 क्यू और प्लस का 18 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये जो हमारे पास इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बाय फार्मूला मेथड, बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन को हम लोग बाय फार्मूला मेथड की मदद से सॉल्व करेंगे। पहले इक्वेशन को अरेंज करते हैं, कोशिश करें पहली वैल्यू पॉजिटिव हो तो माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का क्या हो जाएगा 3 क्यू की पावर 2 नफ़ी नफ़ी जमा, तो प्लस का 3 क्यू नफ़ी जमा नफ़ी, तो माइनस का 18 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला लिखते हैं, x इज इक्वल टू माइनस का b जमा नफ़ी b का स्क्वायर नफ़ी 4ac ओवर 2a, ये जज़र आ जाएगा। अब हम लोगों ने क्वांटिटी को फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लोग q लिखेंगे x की जगह। अब हम लोग लेट करते हैं a बराबर है 3 के,
ए बराबर है 3 के, बी बराबर है 3 के, बी बराबर है 3 के और सी बराबर है माइनस के 18 के। अब हम ए बी सी की वैल्यू को इस फार्मूले में पुट कर देंगे। माइनस का बी, माइनस के बी की जगह ये 3 को पुट कर देंगे, ये माइनस का 3 जमा नफ़ी, बी की जगह 3 को पुट कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 3 को पुट कर देंगे 3 और सी की जगह माइनस के 18 को पुट कर देंगे, माइनस का 18 ओवर 2, ए की जगह 3 को पुट कर देंगे 3, ये जज़र मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। q इज़ इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आता है, माइनस के 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे जमा नफ़ी नफ़ी तो 12 आता है, माइनस के 12 को माइनस के 18 से मल्टीप्लाई करेंगे नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 216 आता है का जज़र ओवर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। q इज़ इक्वल टू माइनस का 3 जमा नफ़ी 9 प्लस 2 16 225 आता है, 225 का जज़र ओवर 6। q इज़ इक्वल टू माइनस का 3 प्लस माइनस 225 का जज़र लेंगे तो हमारे पास क्या आता है 15 ओवर 6। इस जमा नफ़ी का मतलब ये होता है इस 15 को एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, q इज़ इक्वल टू ये माइनस का 3 तो एक दफ़ा इसको प्लस में लिखते हैं, प्लस का 15 ओवर 6, इसको सॉल्व करते हैं। q इज़ इक्वल टू माइनस के 3 में से प्लस के 15 को लेस करते हैं तो प्लस का 12 आता है, 12 ओवर 6। q इज़ इक्वल टू 12 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाता है। क्वांटिटी की एक वैल्यू फाइंड की है 2। अब हम लोग क्या करते हैं, एक दफ़ा 15 को प्लस में लिखा है, एक दफ़ा हम लोग क्या करेंगे माइनस में लिखेंगे तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। q इज़ इक्वल टू माइनस का 3, इसको एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, माइनस का 15 ओवर 6। q इज़ इक्वल टू माइनस का 3 और माइनस का 15 ये हमारे पास आता है माइनस का 18 डिवाइडेड बाय 6। q इज़ इक्वल टू माइनस का 18 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो माइनस का क्या आता है 3। हमारे पास क्वांटिटी की दो वैल्यूज़ फाइंड की हैं हम लोगों ने, एक q की वैल्यू 2 है और एक q की वैल्यू 3 है। अब हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि सेटिस्फाइज कंडीशन कौन सी है। q की दोनों वैल्यूज़ को जो प्रॉफिट का सेकंड डेरिवेटिव है उसमें पुट करेंगे। ये हमारे पास प्रॉफिट का सेकंड डेरिवेटिव है, इसमें हम क्या करेंगे q की दोनों वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं d2 पाई ओवर dq2 इज़ इक्वल टू माइनस का 6, q की जगह पहले 2 को पुट करते हैं, ये वाला 2 q की जगह पुट कर देंगे 2 और ये माइनस का 3, d2 पाई ओवर dq2 इज़ इक्वल टू माइनस के 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 12 आ जाता है, माइनस के 3 d2 पाई ओवर dq2, इन दोनों को जमा करेंगे, अलामत माइनस की आगे माइनस का 15। ये हमारे पास क्या है सेटिस्फाइड कंडीशन है। ये क्या है लेस देन टू 0 है, अगर वैल्यू लेस देन 0 आ जाए वो सेटिस्फाई कंडीशन होती है। अब हम लोग q की सेकंड वैल्यू को q के सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, माइनस का 6q और माइनस का 3, माइनस का 6 q की जगह माइनस के 3 को पुट कर देंगे, माइनस का 3 और ये माइनस का 3, ये बराबर का साइन, माइनस के 6 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नफ़ी नफ़ी जमा तो प्लस का 18 आ जाएगा, माइनस का 3 प्लस के 18 में से माइनस के 3 को लेस करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये क्या है हमारे पास ग्रेटर देन टू 0, 15 ये प्लस में है तो ये 0 से ज़्यादा है, ये नॉट सेटिस्फाई कंडीशन है। जो सेटिस्फाई कंडीशन होती है क्योंकि उस वैल्यू को प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देते हैं प्रॉफिट मालूम करने के लिए। तो हमारे पास 2 क्या है क्वांटिटी, ये सेटिस्फाइड है तो 2 को प्रॉफिट फंक्शन में पुट कर देंगे। ये हमारे पास प्रॉफिट फंक्शन है तो प्रॉफिट मालूम करने के लिए 2 को क्वांटिटी में पुट कर देंगे। पाई इज इक्वल टू माइनस क्यू की जगह ये वाला 2 क्यू की जगह पुट कर देंगे, 2 का क्यूब माइनस 3 ओवर 2, तो क्यू की जगह हम लोग 2 पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 18, क्यू की जगह ये वाला 2 कहाँ पे ठहरा हुआ है 2, ये वाला 2 क्वांटिटी वाला, तो यहाँ पे पुट कर देंगे 2, ये माइनस का 9।
पाई इज इक्वल टू, तो ये 2 का क्यूब लेंगे तो माइनस का 8 आता है, 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 को माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का हमारे पास क्या आता है 12/2 प्लस 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 36 आता है, माइनस का 9। पाई इज इक्वल टू माइनस का 8, इसको डिवाइड करेंगे, माइनस के 12 को 2 पे डिवाइड करेंगे, माइनस का 6 प्लस का 36 और माइनस का 9। प्लस के 36 में से माइनस के 8, माइनस के 6 और माइनस के 9 को लेस करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आता है 13। ये हम लोगों ने पहले पार्ट को फाइंड किया है। अब हम लोग सेकंड पार्ट को फाइंड करते हैं। मार्जिन कॉस्ट बराबर है मार्जिनल रेवेन्यू के। जब मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू बराबर हो जाता है, इस कंडीशन में फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। टोटल कॉस्ट का हमारे पास टोटल रेवेन्यू क्या था? टोटल रेवेन्यू हमारे पास था 10Q। ये हमारे पास टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट का पहले डेरिवेटिव लेंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं मार्जिन कॉस्ट बराबर है मार्जिन रेवेन्यू के। इस कंडीशन में फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट होता है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q तो हमें मार्जिन कॉस्ट मालूम हो जाता है। टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेते हैं, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q DTC ओवर DQ। एग्जाम में इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, D विद रिस्पेक्ट टू DQ। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, Q की पावर 3 प्लस 3Q की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस का 8Q और प्लस का 9। विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेते हैं, मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। Q की पावर को Q के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे और पावर में से 1 को लेस करते होते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3Q पावर में से 1 लेस करेंगे, 3 में से जब 1 लेस करेंगे 3 माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 6Q 2 माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस Q का कोफिशिएंट के 8 प्लस का 9। ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 3Q की पावर 2, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो प्लस का क्या आता है हमारे पास 3Q माइनस का 8। ये हमारे पास मार्जिन कॉस्ट है। अब हम लोग मार्जिन कॉस्ट की वैल्यू को फाइंड करने के लिए जो मार्जिन कॉस्ट का फंक्शन फाइंड किया है तो वहाँ पे Q की जगह वैल्यू को पुट कर देंगे। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 3Q की जगह 2 को पुट कर देंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 3Q की जगह 2 को पुट कर देंगे माइनस का 8। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर लेंगे 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस के 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और माइनस का 8। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू 12 प्लस 6 18 माइनस का 8। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू प्लस के 18 में से माइनस के 8 को लेस करेंगे तो 10 आएगा। तो मार्जिन रेवेन्यू हमारे पास 10 आना चाहिए। टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे, ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q तो हमें मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाएगा। यहाँ पर कर लेते हैं, मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू DTR ओवर DQ इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 10Q। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू Q का कोफिशिएंट क्या है 10, ये हमारे पास 10 आता है। मार्जिन रेवेन्यू भी 10 है और मार्जिन कॉस्ट भी 10 है। यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिन रेवेन्यू, ये 10 बराबर है 10। इस कंडीशन में फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल होता है जब मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यूज़ आपस में बराबर हों। अब हम लोग मार्जिन कॉस्ट और मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप्स को चेक करेंगे। मार्जिन कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q स्लोप चेक करने के लिए। इसका पहला डेरिवेटिव लेते हैं DMC ओवर DQ, D विद रिस्पेक्ट टू DQ। ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे 3Q की पावर 2 प्लस 3Q और माइनस का 8। विद रिस्पेक्ट टू Q डेरिवेटिव लेंगे, DMC ओवर DQ इज इक्वल टू, यहाँ पे पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6Q आ जाएगा। Q का कोफिशिएंट क्या है प्लस का
3। अब हम लोग क्या करते हैं, स्लोप चेक करने के लिए मार्जिन कॉस्ट का जो पहला डेरिवेटिव है उसमें क्यू की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आती है 2 DMC 6Q प्लस का 3, 6Q की जगह 2 को पुट कर देंगे प्लस का 3, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आता है प्लस 3, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 12 प्लस 3 15। ये स्लोप क्या इज़ ग्रेटर देन टू 0 यानी इकाई से ज़्यादा है। अब हम लोग मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप को मालूम करते हैं। टोटल रेवेन्यू का पहला डेरिवेटिव लेंगे तो हमें मार्जिन रेवेन्यू मालूम हो जाएगा। यहाँ पे सॉल्व करते हैं, DTR ओवर DQ इज इक्वल टू D विद रिस्पेक्ट टू DQ। टोटल रेवेन्यू की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 10Q। मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू Q का कोफिशिएंट क्या 10। मार्जिन रेवेन्यू का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू Q तो हमें मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप मालूम हो जाएगी, DMR ओवर DQ, D विद रिस्पेक्ट टू DQ। मार्जिन रेवेन्यू की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे 10, DMR इज इक्वल टू DQ। Q का कोफिशिएंट क्या है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू, जो वैल्यू कांस्टेंट होती है वो 0 होती है, 0। देखिए मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप क्या है 0 है, और मार्जिन कॉस्ट की जो स्लोप है वो ग्रेटर देन टू 0 है। तो हम लोग कह सकते हैं जो मार्जिन कॉस्ट की स्लोप है वो ग्रेटर देन है मार्जिन रेवेन्यू की स्लोप से।